हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदौली वाला। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद कुछ इशू के कारण वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी। तो दोस्तों, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और 11th में आप लोग का जो हुआ उसको लेकर आप कोई भी प्रॉब्लम में न रहे। आज से हम क्लास 12 की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। और क्लास 11th की मैथ जो है, फिजिक्स जो है, वो अपने निर्धारित समय पर चलती रहेगी। ठीक है, वैसे ही चलती रहेगी। और प्लस में आप जो क्लास 12th में जो बच्चे हैं, वो लोग ये जो 12th की मैथ है, वो आज से स्टार्ट होने जा रही है। और अपने अपने ग्रुप में से नया क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को जो कोई भी प्रॉब्लम हुआ हमारे वजह से, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी। तो आप लोग आज से स्टार्ट करके चलिए आप लोग। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ का पहला चैप्टर। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका है कि व्हाट इज रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, रिलेशन क्या है और फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, क्या है कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में ये देखते हैं कि हम लोग का रिलेशन एक दूसरे से रहता ही है। मम्मी पापा का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, और अदरवाइज जितने भी चाचा चाची अदरवाइज रिलेशन रहता है हम लोग का, सेम वही रिलेशन यहाँ पे है। उसको हम लोग को देखना है किस प्रकार से मैथ में रिलेशन होता है। ठीक है, हम इससे रिलेट करके, हम अपने डेली लाइफ से रिलेट करके उसको हम पढ़ेंगे, उस रिलेशन। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की मैथ। ठीक है, मैथ पहला चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध और फलन। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध और फलन। तो हम लोग आज देखते हैं कि संबंध क्या होता है, रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या होता है। देखिए, रिलेशन हम लोग जो आप लोगों को बताया है कि रिलेशन एक दूसरे से कंबाइन करके, एक दूसरे को रिलेट करके हम उसको रिलेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मम्मी पापा, मॉम डैड, ठीक है, अंकल आंटी, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, ये सब क्या है, एक दूसरे से रिलेट करके हम रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपस में रिलेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सपोज दैट, मान लीजिए सपोज दैट, इसको हटाइए। ठीक, इसको हटाकर हम देखते हैं, मान लीजिए किसी स्कूल में कॉपी आप लोग लिखिएगा। आप लोग अगर पढ़ने बैठे हैं तो आप लोग क्या करिए कि अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठिए। तो आइए हम देखते हैं ये क्या है। सपोज दैट मान लीजिए क्लास 12 एक क्लास है। ठीक है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स का समुच्चय आप लोग 11th में पढ़े हैं। ठीक है, 11th पढ़े हैं। देखिए, समुच्चय क्लास 12 के स्टूडेंट का समुच्चय, सपोज दैट मान लीजिए आर। ठीक है, आर एंड क्लास 11 के स्टूडेंट का सेट, यानी समुच्चय। सपोज दैट आर मान लीजिए। ठीक है, ये दोनों का सेट क्या है आपका, ये दोनों का सेट आर है, या फिर समुच्चय को ए मान लीजिए। ठीक है, ये समुच्चय को ए मान लेंगे तो रिलेशन आपका पढ़ने में आसान रहेगा आगे। ठीक है, उसी लिए हम क्या करते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक, इसको ए मान लिया तो उसके आगे हम देखते हैं कि सपोज दैट मान लीजिए
पहला ये रिलेशन बनता है आपका। इसमें देखिए क्या है, ये रिलेशन बनाता है। हम लोग का जो क्लास है, क्लास 11th जो है और क्लास 12th जो है, उसका आपस में रिलेट करके, उस बच्चों को आपस में रिलेट करके हमको रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिलेशन देखते हैं, यहाँ पर इसको रिलेशन को इस मिथले क्वेश्चन में बंद करके और ए कॉमा बी, ए कॉमा बी जो ये जो ए कॉमा बी है, इसका एक अवयव है, ए का एक अवयव, ए और बी का, ए एंड बी का एक अवयव ए बी, ठीक है। ए और बी का एक क्या है, अवयव है ए बी। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। और ये क्या है, ए और बी, सपोज दैट मान लीजिए ये बी, ठीक, ए बी और ए बी इसको मान लीजिए, और देखिए क्या है, ए क्रॉस बी। ये क्या है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई, ठीक, ए बी का भाई है, पहला रिलेशन बना। और दूसरा ये रिलेशन बन गया कि ये जो है ए बी जो है, ए क्रॉस बी, ये जो बी है, बी ए का, बी ए का कोई भी रिलेशन मान लीजिए, बी ए की बहन, ठीक, बहन। और तीसरा क्या हो गया आपका, तीसरा सपोज दैट मान लीजिए कि इसका फ्रेंड है, ठीक है, या फिर ए क्या है, सपोज दैट मान लीजिए कि ए जो है, इसको क्वेश्चन बंद कर देते हैं, और ए जो है, ए बी जो है, यहाँ पे ए क्रॉस बी, ए जो है ए की उम्र, ए की उम्र बी की उम्र से, एज से कम, ठीक है। ये देखिए आपका 3 रिलेशन बना, ठीक है। अगर और रिलेशन बनाएंगे, और रिलेशन देख लीजिए, चौथा रिलेशन, अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे इसको लिख रहे हैं ए बी, ठीक, ए बी ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, सपोज दैट मान लीजिए कि ए बी का फ्रेंड है, तो ये क्या होता है कि ये आपस में रिलेट होकर रिलेशन बनना है, ठीक है, ये आपस में रिलेट होकर रिलेशन बनना है। तो इस प्रकार से हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम आइए आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट कि उस प्रकार से अगर दे दिया आपके पेपर में कि किस प्रकार से अगर इतना नहीं करके स्मॉल ब्रेक दे दिया कि ए भी यहाँ पे दिया ही है, ए भी अगर सपोज मान लीजिए कि ए डैश बी दे दिया यहाँ पे और बोल दिया कि ए आर बी, ठीक है, तो ए क्या है, ए बी का रिलेटिव, ठीक है, ए क्या है, बी का रिलेटिव है, हमेशा रिलेट होकर है, ठीक। आगे चलिए, आगे हम ये देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द रिलेशन, रिलेशन कितने प्रकार के, ठीक है, रिलेशन कितने प्रकार के, टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन, ये फर्स्ट होता है आपका कि यूनिवर्सल रिलेशन। सपोज है यूनिवर्सल रिलेशन को हम देखते हैं कि फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन में एक आता है कि रिक्त संबंध आता है और सार्वत्रिक संबंध भी आता है, और क्या आता है, एक सम्मिलित संबंध भी आता है, ठीक है। तो ये क्या है, सम्मिलित संबंध, सम्मिलित संबंध, ठीक है, ये सम्मिलित है। और ये दूसरा मान लीजिए, ठीक है, ये दूसरा है, और आपका पहला है रिक्त संबंध। ये पहला क्या है, रिक्त संबंध, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे
और थर्ड है आपका यूनिवर्सल हो गया संगति संबंध, और तीसरा है संक्रामक संक्रामक संबंध। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि आपका ये रिक्त संबंध क्या होता है। ये जो इम्पटी रिलेशन होता है ये होता क्या है। ठीक है, इम्पटी रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इम्पटी रिलेशन ये होता है कि जब सपोज दैट मान लीजिए आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है, इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, अगर उसमें पूछ दिया जाए कि उसमें आप क्लास 12 के क्लास में अगर पूछ दिया जाए कि 25 एज से ऊपर वाले कितने बच्चे हैं, तो कोई बच्चा नहीं है 25 प्लस, तो वो क्या होगा, उसमें कोई भी नहीं होगा। अगर कोई नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, इम्पटी रिलेशन कहलाएगा। इम्पटी रिलेशन यानी रिक्त संबंध, इंडिपेंडेंट। ठीक है, रिक्त संबंध, इसको फाई से रिलेट इंडिकेट करते हैं। आर से आर इक्वल टू 5 सेट ए। ठीक है, 5 सेट ए, इसमें कोई भी आपसी रिलेशन नहीं है। ठीक है, 5 ए इंटू ए, यानी ए का ए में कोई रिलेशन नहीं, ए का ए में कोई रिलेशन नहीं। और सेकेंड आता है आपका सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध है, तो इसमें ये आपका आएगा कि इसका सारा, और ए इक्वल टू ए डैश इक्वल टू कितना दे दिया कि 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 दे दिया, तो इसका जितना भी अवयव है, जितने भी पार्ट है, जितने भी इसके मेंबर हैं, वो सारे मेंबर ए डैश के पास भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जितना भी मेंबर है इसके भी पास है, तो ये क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन ये कहलाएगा, ये इम्पटी रिलेशन कहलाएगा, ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, और उसके आगे हम देखते हैं, उसके एक और आता है इक्विवेलेंस, तुल्य संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको हिंदी में बोलते हैं तुल्य संबंध। तो तुल्य संबंध को पढ़ने के लिए हम उसमें 3 पार्ट पढ़ेंगे उसका, कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित क्या होता है, और संक्रामक क्या होता है। ठीक है, उसमें 3 पढ़ेंगे, तीनों में आपको समझ में सब आ जाएगा। ठीक है, तो कि तुल्य संबंध क्या होता है, इक्विवेलेंस। ठीक है, ये दोनों आप लोगों ने देख लिया और आप लोग अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा। ठीक, उसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि इक्विवेलेंस, रिलेशन। ठीक, इसको हम पढ़ने के लिए देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हमारा पहले आता है कि स्वतुल्य क्या होता है, स्वयं के तुल्य। पहले आता है स्वतुल्य संबंध। ठीक है, क्या आता है, स्वतुल्य संबंध। ये स्वयं के तुल्य क्या होता है इसमें, जैसे कि हम ये कह दें कि 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक, 2 लोग यहाँ पे, एक लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक, और एक लोग यहाँ बैठे हैं, तो हम ये कह दें कि इसकी लंबाई के बराबर है, तो हम क्या कहलाते कह देंगे कि ए की लंबाई बी की लंबाई के इक्वल है, तो वो क्या कहलाएगा, स्वयं के तुल्य। अगर हम कह दें कि राम की लंबाई उसी के लंबाई के सेम टू सेम, एकदम वही लड़का, सेम वही लंबाई का लड़का, एक दूसरा आदमी, उसको क्या कहते हैं, स्वयं के तुल्य, उसके तुल्य। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं 1 1। अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी अवयव ले लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये लेते हैं, तो हमारा एक ये अलग से हो गया, इसी पर सब हम देखेंगे। ठीक है, जितना एग्जाम्पल रहेगा हम इसी पे देखेंगे। तो ए इक्वल टू हम इसको क्या कर सकते हैं कि 1 1, ठीक है, 2 2, ये स्वतुल्य है। ठीक है, और 3 3, और 4 4, 5 5,
5 हो गया, 6 हो गया। ये क्या है? स्वयं के तुल्य, ठीक है, स्वयं के तुल्य। और ए डैश इजकल टू हम 1 2 3 4 5 6 ये ले लेते हैं। और स्वतुल्य, और दूसरा हो गया सम्मित। सम्मित संबंध क्या है? इसमें आपका आता है कि सम्मित संबंध में कि यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा ए दिया हुआ है, ए क्या है? 1 है, 2 है, 3 4 5 6, और ए डैश क्या है? 1 2 3 4 5 6 ये भी है। तो हमारा ये सम्मित संबंध ये हम कह सकते हैं कि देखिए 1 2 1 2 1 और 2 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। 1 जो है 2 से रिलेट कर, इसको हटा दीजिए। 1 जो है 2 से रिलेट कर रहा है, और जो अब क्या है आगे 1 2 से रिलेट कर गया और 2 1 से रिलेट कर रहा है, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। 1 2 से रिलेट कर गया और तो वापस वो भी इससे रिलेट करेगा। और यहाँ पे देखिए अगर 2 3 से रिलेट कर गया तो हमारा 3 2 से भी रिलेट करेगा। वो क्या कहलाता है? सम्मित संबंध कहलाता है, ठीक है। और संक्रामक क्या होता है? संक्रामक, ठीक, संक्रामक रिलेशन ये आपका होता है कि जब हम 1 इसको हम ले लेते हैं, ए का जो पार्ट है, मेंबर है सब, ये 1 to 6 है, ठीक है। तो हम ये क्या करते हैं कि इसमें ये देखते हैं, देखिए सपोज मान लीजिए 1 2 3 दे दिया है, ठीक। तो हमारा इसमें अवयव बनेगा 1 2 हो गया, ठीक है, 2 3 हो गया, और यहाँ में 3 1 हो गया। ये क्या कराता है? संक्रामक संबंध कराता है इसका, ठीक है। इसका क्या कराता है? संक्रामक संबंध कराता है। ये स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक संबंध हो गया। ये तीनों आप पढ़ लिए तो ये क्या कहलाता है? यही कराता है इक्विवेलेंस रिलेशन कराता है, ठीक है। यही क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। उसके बाद हम ये देखते हैं, उसके बाद अगला कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक। तो हम ये क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में पहला क्वेश्चन, ठीक है। और पहला चैप्टर आपको अगले वीडियो में कराया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें आपको सिर्फ बेसिक बताने का प्रयास किए, ठीक है। बेसिक आप लोग जितना हम बताएं उतना ही पेपर में आपसे पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और आप लोग के बुक में ज्यादा डॉट दिया है, डॉट पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, सब आ जाए, ठीक। तो अब पहला क्वेश्चन पहला कि अगर सपोज दैट मान लीजिए कि ए इक्वल टू दे दिया हुआ है कि 1 2 3 13 और 14 तक, ठीक है। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है आपका, 14 तक दे दिया है। अगर सपोज दैट आपसे पूछ दे कि इसका तीनों संबंध, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों संबंध निकालना हो तो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो अगर R इक्वल टू, इसमें R इक्वल टू, ये देखिए 1 to 14 दिया हुआ है, और R इक्वल टू हमारा पूछते कि x y, R x y, ठीक है, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसमें हमको याद करना है तीनों संबंध, स्वतुल्य पहला हो गया, सम्मित दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया संक्रामक, ठीक है। ये तीसरा आपका हो गया। ये तीनों पूछा है, किस प्रकार से सॉल्व होगा, ठीक है, किस प्रकार से सॉल्व होगा ये हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं ए के जितने मेंबर हैं, पार्ट कितने हैं? 14 पार्ट हैं। और हमारा R इक्वल टू दिया है, जो रिलेशन बन रहा है, इसमें हमको रिलेशन दे दिया है कि देखिए आपका रिलेशन इस प्रकार से बन रहा है। तो हमको इस रिलेशन को किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए कि x और यहाँ पे y दिया है, तो यहाँ पर x की वैल्यू इस प्रकार से रखिए और y की वैल्यू इस प्रकार से रखिए कि हमारा 0 आए, ठीक है। तो हमारा हम यहाँ पे x लिखते हैं, हम y लिखते हैं इक्वल टू, ठीक है। x की वैल्यू 1 से 14 के ही बीच में रखनी है। तो हमारा अगर
वो x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा y की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक, अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं तो ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या होगी, 9 हो जाएगी। यहाँ 4 रखते हैं तो ये हमारा 16 हो जाएगा। तो हमारा 16 हो गया यहाँ पे, तो हमको 14 तक ही बस लेना है, तो हम यहाँ 4 नहीं रखेंगे, बस इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 3, 6, 9 है। तो हमारा एक भी एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। देखिए हमारा स्वतुल्य है, स्वतुल्यता के लिए क्या होता है, पहला क्या होता है स्वतुल्यता के लिए, अगर हमारा ए रहता या फिर बी रहता, ठीक है, बी रहता या फिर सी रहता, इस प्रकार से रहता तब जाकर स्वतुल्य होता। लेकिन इसमें है कोई भी रिलेट कर रहा है, नहीं रिलेट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये स्वतुल्य नहीं। ठीक है, और दूसरा क्या है, सममित, दूसरा सममित है। तो हमारा सममित के लिए क्या होता है कि यहाँ पे ए बी है तो हमारा बी ए भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ए बी है, बी ए है क्या, नहीं है, तो हम ये भी कह देंगे कि ये भी नहीं होता है, सममित भी नहीं है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, संक्रामक होता है। तीसरा क्या होता है, संक्रामक होता है। तो संक्रामक में क्या होता है कि ए बी ले लेते हैं और बी सी ले लेते हैं और सी ए ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लेते हैं। तो हम ये देखिए, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 2 3 है और y की वैल्यू 3 6 9 है। तो हम ये कह सकते हैं ए बी है, ए बी है कहीं, नहीं है, ए बी बी सी सी डी सी ए कहीं है, नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी संक्रामक नहीं है। तो हम आंसर में ये लिख सकते हैं, न ही स्वतुल्य है, न ही सममित है, न ही संक्रामक है। ठीक है, ये तीनों नहीं। इसी प्रकार से हम आगे का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम आगे का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम अगले वीडियो सारा 1.1 का प्रश्न, अभी 1.1 का सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपको कराएंगे। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी की क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक जो है मोबाइल में डाउनलोड कर दीजिए या फिर अपने कहीं से जाकर खरीद लीजिए। ठीक है, तो उससे क्या है कि उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आईडी क्वेश्चन उससे ही बनते हैं। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा, सारा कंसेप्ट इसी में आ जाए। ठीक, तो आपका ये जो चैनल, ये जो आपका वीडियो रहा, आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए और ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़ने की कोशिश करें। और यहाँ पे हिंदी मीडियम, हिंदी इंग्लिश मीडियम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हिंदी में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।